Hey everyone, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड ग्रेट। सो मैंने SBIPO का लाइव मॉक दिया था। ये मॉक मैंने दिया था 7 जुलाई को, बट उस टाइम अभी तक इसका एनालिसिस नहीं आया था, कल ही आया था रात में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना देती हूँ कि मेरा क्या कैसा रहा है और कैसे मेरे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन पे मूव करते हैं अपन। तो इंग्लिश में मैंने जो टोटल अटैम्प्ट किए थे वो किए थे 38। मैंने 2 ही क्वेश्चन छोड़े थे, जिसमें से मेरे गलत भी हो गए हैं। और पहला मेरा ये एरर डिटेक्शन का गलत हो गया है। इसका बी था, यहाँ पे स्मोकिंग आना था इसलिए इसका बी वाला था। फिर ये वाला गलत हो गया था, इसमें मैंने आई डोंट रिमेम्बर क्या लगाया था, बी। इसमें मैंने नो एरर लगा दिया था बट इसमें बी था, तो यहाँ पे सीइंग आना था बट मैंने बी ही लगाया था, पता नहीं कैसे। और ये थर्ड वाला जो रहा उसमें फर्स्ट में लगाया था, ये मैंने शायद ए लगाया था। हाँ, और बी इसका करेक्ट आंसर था। फॉरवर्ड टू सीइंग कुछ आएगा, लुक फॉरवर्ड, यस, रिसीविंग ही आएगा, लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग आएगा यहाँ पे, इसलिए इसका गलत हो गया था। फिर ये 10th वाला गलत हो गया था, डेलिग्नेशन का एंटोनियम पूछा था उसमें, और इसका सेंट्रलाइजेशन। एक ये वाला मेरा गलत हो गया था, इसमें ग्लोबल पार्टनर फॉर, इसका आंसर बताना था। इसका मतलब मेन कंसर्न बताना था। मेन कंसर्न में मतलब उनके जो कंसर्न थे वो ये भी था, एलिमिनेटिंग प्लास्टिक एंटायरली, और ये भी था कि बैनिंग प्रोमोटिंग रिसाइकलिंग को प्रमोट करना। तो इसका सही आंसर ये था। एंड लास्ट वन वॉज दिस, नो वे फॉर द, ये लग रहा था मुझे, हाँ ये मुझे ये वाला लग रहा था, बट मैंने लॉ सूट सोच के नहीं लगाया था, मीडिएटर तो लग रहा था मुझे, तो ये वाला मेरा रॉन्ग हो गया था। क्वांट में आते हैं तो क्वांट में मैंने टोटल अटैम्प्ट 14 ही किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे, इसमें से भी 2 मेरे गलत हो गए हैं। पहला तो ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था जो मेरा गलत हो गया है। इसमें मैंने अच्छा 136 लगाया था, वो 44 मैंने ये लगाया था, और सही आंसर 136 है, इसलिए मेरा रॉन्ग हो गया। तो मेरा तो दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा। और एक और मेरा रॉन्ग हो गया था, ये वाला। इसका आंसर मेरा जो आ रहा था वो शायद इनमें से कुछ आ रहा था, हाँ 7/22 आ रहा था, और सही आंसर मेरा 7/12 आ रहा था, इसमें 7/22 था, तो ये वाला रॉन्ग हो गया मेरा। और बाकी मैंने एक ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन छोड़ा था, अब एक वाले हो नहीं रही थी मेरे से तो मैंने छोड़ दिया था। और एक ये छोड़ा था, इसका आंसर मैच नहीं हो रहा था, मतलब ये DI तो बन गई थी बट आंसर मैच नहीं हो रहा था, ये वाले छोड़ दिए थे। और ये क्वेश्चन छोड़ दिए, तो पूरी पूरी ही छोड़ी थी मैंने। और एक ये अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मैंने सारे ही छोड़े थे, मैंने DI बस लगाई थी इसमें। एज यू कैन सी कि अरिथमेटिक के मैंने सारे ही छोड़ रखे हैं, टाइम नहीं मिला था। और फिर आते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में फिर से फुल अटैम्प्ट से हैप्पी फुल अटैम्प्ट हुए हैं और एक भी गलत नहीं हुए हैं। तो मैं रीजनिंग में क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या कैसा आया। तो पहले पे तो आई थी, सॉरी, दिस पज़ल, जिसमें 9 लोग थे, कुछ नॉर्थ 5 नॉर्थ देख रहे थे, साउथ देख रहे थे, तो ये वाली भी बन गई थी, ईजी थी ये वाली। और फिर ये आए थे कुछ सेलॉक्स के क्वेश्चंस आए थे, और ये कोडिंग वाले आए थे, इनपुट और कोडिंग डिकोडिंग वाले आए थे। फिर आई थी 7 बॉक्स वाली पज़ल, ये भी ठीक थी बट थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था इसमें। फिर आई थी ये 10% वाली, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, ये इजीली बन गई थी, तो ये वाली भी हो गई थी, ये बहुत इजी भी थी। फिर एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें बर्ड बनाना था, तो शायद मैंने आई डोंट रिमेम्बर क्या किया था आंसर, तो मेरा बन गया था। हाँ, मेरा भी कस्टम ही बन रहा था, एक ही बार वर्ड बन रहा था और कोई बन नहीं रहा था। मैंने तो लगा दिया था, मुझे लग रहा था गलत भी हो सकता है क्योंकि वर्ड वाले हमेशा गलत होते हैं ना, बट मैंने लगा दिया था। और फिर एक आई थी 8 स्टूडेंट वाली, जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ये भी थोड़ी सी लेंदी थी क्योंकि इसमें ना लैंग्वेज भी था और लोग भी थे, तो 2 वाले वेरिएबल थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था ज़्यादा। और उसके बाद आए थे ये ब्लड रिलेशन, जो कि हाँ मतलब मैंने एक चीज़ रॉन्ग कर दी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, फिर सही हो गई थी ये, बन गई थी ये। तो ऐसे करके मेरा एवरेज जो हुआ है, एवरेज नहीं सॉरी,
टोटल मेरे जो मार्क्स रहे हैं वो मैं दिखा देती हूँ। इसमें मैंने 84 अटैम्प्ट किए हैं और 74 मार्क्स हैं। इंग्लिश में तो दिख ही रहा है कि एक्यूरेसी कम है और क्वांट में भी कम है, रीजनिंग में सही है और जो परसेंटाइल है वो भी सही है। ये परसेंटाइल मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। ओके, तो यप दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।